मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज राकेश मार्ग में चर्चा रखी गई थी, जो कि हर साल फरवरी के महीने में गीता गुरु बहना के माध्यम से रखी जाती है, जिसमें जगह जगह से गुरु भाई गुरु बहन आते हैं और अपने गुरु महादेव की बातें करते हैं। मैंने जब देखा शिव गुरु की चर्चा में जगह जगह से जो गुरु भाई आ रहे हैं, गुरु बहन आ रहे हैं, किसी की बातें आपस में मैच नहीं खाती। हर कोई अपने हिसाब से अपने गुरु की बात कर रहा है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो रास्ता बताया, जो सिद्धांत बताया शिव को गुरु बनाने का, वो उनसे कुछ मैच नहीं खाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और दूसरा जो बोल रहा है वो गलत है। मुझे जो अनुभूति हो रही है वो सच्ची है और दूसरी को जो अनुभूति हो रही है, जो एहसास हो रहा है, जो उसको गुरु ज्ञान दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको मिलावट नजर आती है। और ये बातें कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक आप किसी गुरु भाई पर निर्भर हैं, किसी गुरु बहन पर निर्भर हैं या किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हैं जो कि बोलने में बहुत अच्छा है। आपको निर्भर होना पड़ेगा अपने गुरु शिव के ऊपर और साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के ऊपर। अगर आपको सच्चा शिव शिष्य होना है तो, और नहीं तो समय काटना है, मनोरंजन करना है, तो अब तक होता ही आ रहा है, सब कर ही रहे हैं मनोरंजन। लेकिन अगर सच्चा कोई शिव का शिष्य होना चाहता है तो उसको अपने जीवन में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों को उतारना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को सुनने के लिए उनके माध्यम से लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर उनके माध्यम से करी हुई चर्चाएं हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। साहिब ने क्लियर कट में क्या कॉन्सेप्ट है शिव गुरु चर्चा, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझा रखा है। कोई आडम्बन नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई शर्त बंधन नहीं। साहिब तो इतना ही बोले हैं, उस महादेव को अपना गुरु मानो और दूसरे को भी प्रेरित करो कि वो भी शिव को अपना गुरु बना सके। इसके अलावा साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कुछ नहीं कहा, ये करो, ये मत करो, ये शर्त बंधन, ये सब अब उनके बाद जितने गुरु भाई गुरु बहन सक्रिय होते जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से कायदा कानून बनाने लगे हैं शिव चर्चाओं में, जो कि शिव संस्था परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और इसका दुष्परिणाम है, इससे नई जीवात्माओं के ऊपर शिव गुरु की पकड़ नहीं बन पा रही है। नई जीवात्मा अपने गुरु शिव से नहीं जुड़ पा रहा है। कारण यह है कि जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन है, जो बहुत प्रतिष्ठित गुरु भाई गुरु बहन है, उन लोगों ने अपने हिसाब से अपने गुरु महादेव की चर्चा को करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि एक अपराध है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ही एक ऐसे शिव शिष्य हैं जिन्होंने हम सबको हर प्रकार के शर्त बंधन से मुक्त करके स्वतंत्र मन से अपने गुरु शिव के लिए जीना सिखाया है। और जो साहिब की बात को सुनकर जीवन में उतार रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, सच में उसके अंदर शिवत्व में जागृत हो रहा है, उसकी बातों में प्रभाव है, उसके आचरण में बदलाव है और वो अब साधारण आदमी नहीं लगता है। मैंने बहुत से ऐसे गुरु भाई गुरु बहन को भी देखा है जो कि पूर्ण रूप से अपने गुरु शिव के लिए समर्पित हैं और उनका चेहरा ही बताता है, उनका आचरण ही बताता है कि वो वास्तव में शिव गुरु के शिष्य हैं। उनकी वाणी पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो बोलने लगते हैं तो लोगों का मन गुरु के चरणों में अपने आप आने लगता है। उनका मन कितना ही भटक क्यों ना रहा हो, जब सच्चा शिव शिष्य मंच पर बैठकर अपने गुरु की बात करता है तो उसका असर वातावरण पर भी होता है, पशु पक्षियों पर भी होने लगता है। वहां पर कितना भी शोर क्यों ना मच रहा हो, मैं देखता हूं जब एक सच्चा शिव शिष्य अपने गुरु की बात करता है तो प्रकृति भी उसकी चर्चा को सुनने के लिए माहौल को शांत कर देती है। लेकिन जो केवल मौखिक बात करता है, मुंह की बात करता है, पढ़ी पढ़ाई बात करता है, सुनी सुनाई बात करता है, उसकी चर्चा का प्रभाव उस पर तो पड़ा ही नहीं है और उसके माध्यम से जो भी सुन रहा है उसके ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने एक
छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक महिला साईं बाबा के पास गई थी और उसने शिकायत करा कि बाबा मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दीजिए। तो साईं बाबा ने बोला कि 1 हफ्ते बाद तुम आना और मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो 1 हफ्ते बाद जब वो महिला अपने बच्चे को लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने बेटे से कहा कि बेटा गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, किसी भी चीज़ की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो तुम्हारे लिए वो नुकसान दे सकता है, तुम उसको मत खाया करो। तो उसकी माँ, बच्चे की माँ बहुत ही अचंभित हुई, बोली गुरुजी, बाबा जी ये तो आप पहले ही बता सकते थे, 7 दिन तक आपने इंतजार क्यों करवाया? तो उन्होंने कहा बेटा पहले मैं खुद ही गुड़ खाया करता था और मैं जब तक अधिकारी नहीं हूं किसी को रोकने के लिए, जब तक मैं खुद उसे कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी को शिव से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद शिव से जुड़ना होगा। अगर आप किसी के अंदर शिव जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर शिव गुरु को जागृत करना होगा और उसके लिए आपको पूर्ण रूप से अपने गुरु शिव पर समर्पित होना होगा, साहेब की बातों पर चलना होगा, तभी आपके अंदर शिवत्व जागृत हो सकता है। और नहीं तो इतने कितने आए और कितने चले गए और कितने चले जाएंगे, किसी के ना आने का पता चला ना जाने का पता चला। साहेब बोलते हैं जब तुम जाओ तो ये दुनिया तुम्हारे लिए रोए, अगर दुनिया को फर्क नहीं पड़ा है तुम्हारे जाने का तो तुमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरी बातें अगर किसी को समझ में आई हो तो जरूर साहेब की तरफ अपने रुख को बदलें, किसी गुरु भाई गुरु बहन की तरफ अपने रुख को ना ले जाएं। आप सभी को मेरा